अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इट्स कॉल्ड लीगल पर्सनल। जब लीगल पर्सनल की बात की जाती है तो दो लोगों की मेन डिस्कशन बनती है यहाँ पे, एक मैजिस्ट्रेट्स और जूरीज। लीगल पर्सनल या ले पर्सनल का मतलब है आम आदमी। एक आम आदमी का कोर्ट के सिस्टम के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन है, ये दो चैप्टर्स के ऊपर बेस्ड है। तो हमारे अगले दो चैप्टर्स, ये चैप्टर, इससे अगला चैप्टर, इसी चीज के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। और सवाल भी आपसे यही आता है कि व्हाट रोल डज अ ले पर्सनल, एक आम आदमी का क्या रोल है इन द इंग्लिश लीगल सिस्टम। अंग्रेजी जो आपका लीगल सिस्टम है, इसमें एक आम आदमी आदमी की क्या कंट्रीब्यूशन है। सो जो आम आदमी है, ले पर्सनल हम उस बंदे को कह रहे हैं जिसके पास लीगल नॉलेज नहीं है। जैसे लॉयर्स आर लीगल प्रोफेशंस, ले पर्सनल आम लोग हैं जो आपकी जुडिशियल सिस्टम के अंदर हेल्प करते हैं इंग्लिश लीगल सिस्टम को रन करने में। एक एग्जांपल है मैजिस्ट्रेट्स की। सो लीगल पर्सनल, ले पर्सनल, आम आदमी, इनकी जो कंट्रीब्यूशन है दो तरह से। दे एक्ट एज ए मैजिस्ट्रेट्स एंड दे आल्सो एक्ट एज जूरीज। जूरी और मैजिस्ट्रेट आम आदमी होते हैं। आपकी सोसाइटी के अंदर जो आम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनको सेलेक्ट किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है to help the whole judicial system in terms of deciding whether a person is guilty or not guilty, and also to decide the required punishment for that person. So magistrate का सबसे पहले आज हम देख रहे हैं मैजिस्ट्रेट्स को। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम जूरीज को केटर करेंगे। इन टर्म्स ऑफ मैजिस्ट्रेट्स, जो आम आदमी है, ले ले पर्सनल, इसके बारे में हमने क्या क्या पढ़ना है चैप्टर के अंदर, लेट्स हैव अ लुक एट दैट। सो द फर्स्ट थिंग वी आर सपोज्ड टू लुक एट इज टू एक्सप्लेन द रोल ऑफ मैजिस्ट्रेट विद इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। जो पूरा का हमारा क्रिमिनल सिस्टम है, जिसके अंदर मैजिस्ट्रेट कोर्ट है, क्राउन कोर्ट है, देन यू गो टू द हाई कोर्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसमें मैजिस्ट्रेट का रोल क्या है इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैजिस्ट्रेट, नाम ही बताता है कि मैजिस्ट्रेट सिट्स इन द मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स। मैजिस्ट्रेट कोर्ट सबसे छोटा कोर्ट होता है क्रिमिनल आपकी जस्टिस सिस्टम के अंदर। और इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर जो मैजिस्ट्रेट है, ही इज अ ले पर्सनल। ही इज नॉट अ जज। ही एक्ट्स एज अ जज, बट ही इज नॉट he's not a professional judge in a sense that he has no legal background. He's not a lawyer. He's not he has never had legal knowledge um, about deciding cases. He's मेरे और आपकी तरह, खैर मेरी तरह नहीं, because I would be a lawyer, but आप लोगों की तरह या एक जनरली सोसाइटी का जो इंडिविजुअल है, उसकी तरह एक आम आदमी है। ये इंजीनियर हो सकता है, ये डॉक्टर हो सकता है, ये एक स्टूडेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अ ले पर्सनल, एक आम आदमी अपनी आपकी सोसाइटी का। ये किस तरह सेलेक्ट होते हैं वो तो हम बाद में बात करते हैं, बट हमने इनकी बात करनी है कि इनका रोल क्या है इन टर्म्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। सो मैं आज सबसे पहले इसकी बात करूंगा कि इन टर्म्स ऑफ क्रिमिनल केसेस, इन टर्म्स ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, मैजिस्ट्रेट का रोल क्या है। दूसरा फिर हम देखेंगे कि इनकी सिलेक्शन, इनकी अपॉइंटमेंट और इनकी ट्रेनिंग किस तरह होती है। सिलेक्शन एक इदारा करता है जिसका नाम है लोकल एडवाइजरी कमेटी। और वो जो कमेटी है, वो थ्रू अ प्रोसेस ऑफ इंटरव्यूज जो मैजिस्ट्रेट है उसको सेलेक्ट करती है। फिर ट्रेनिंग के बाद उनको अपॉइंट कर दिया जाता है। तो उसकी भी हम बात करेंगे। देन वी आर आल्सो गोना डिस्कस अबाउट द सोशल, रेशियल एंड जेंडर कॉम्पोजिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेसी, के जो मैजिस्ट्रेट्स आज एग्जिस्ट कर रहे हैं, तकरीबन 17,000 मैजिस्ट्रेट आपके हैं। इन 17,000 मैजिस्ट्रेट्स के अंदर कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, रेशियल कंट्रीब्यूशन कैसी है, जो आपकी सोशल कॉम्पोजिशन है वो कैसी है, क्या जो मैजिस्ट्रेट्स है वो रिप्रेजेंटेटिव हैं ऑफ द सोसाइटी, क्या अमीर, गरीब, बूढ़ा, यंग, क्या ये सब लोग रिप्रेजेंट हो रहे हैं मैजिस्ट्रेट्स के तौर पे। वे मैंने जैसे हमेशा बताया कि लॉयर्स, जजेस, मैजिस्ट्रेट्स, दे ऑल मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सोसाइटी। एंड बाय रिप्रेजेंटेटिव आई मीन कि इन मैजिस्ट्रेट्स के अंदर सोसाइटी की झलक नजर आनी चाहिए, पता लगना चाहिए कि मैजिस्ट्रेट इसी सोसाइटी के हैं, ताकि अगर एक काला या यंग बंदा या बूढ़ा बंदा
जो कोर्ट में, मैजिस्ट्रेट कोर्ट में जा रहा है अपने केस को डिसाइड करवाने के लिए, तो उसको क्या उसके सामने बैठा जो बंदा है जो उसके केस को डिसाइड कर रहा है, क्या वो उसको समझ सकेगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए रिप्रेजेंटेशन हर बंदे की इस प्रोफेशन में होनी चाहिए। इसको हम देखेंगे। एंड ऑल्सो वी गोना इवैल्यूएट द आर्गुमेंट फॉर एंड अगेंस्ट magistrates. These are basically the advantages and disadvantages of using a lay person, एक आम आदमी को as a judge इस्तेमाल करना in terms of the magistrate court. इसके क्या फायदे हैं, इसके क्या नुकसान? जैसे सबसे बड़ा नुकसान तो इनका ये है कि इनके पास लीगल नॉलेज नहीं होती और ये बैठ गए डिसाइड करने के लिए कि क्या बंदे ने जुर्म किया है या नहीं किया। वो किस तरह करते हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। बट जस्ट टू गिव यू पर्सपेक्टिव, इनका मेन जो काम है वो ये है कि इनके पास केस आएगा, इनको इनकी ट्रेनिंग के अंदर एक सर्टेन नॉलेज दे दी जाती है कि ये कानून है, ये कुछ केसेस हैं, इनकी बेस पे आपने बंदे को गिल्टी करना है या नॉट गिल्टी करना है, और अगर गिल्टी करना है उसके बाद उसको सजा कितनी देनी है उसकी भी एक सेंटेंसिंग गाइडलाइन इनको दे देते हैं। उसकी बेसिस के ऊपर ये अपना डिसीजन दे देते हैं। याद रखें मैजिस्ट्रेट कोर्ट क्योंकि सबसे छोटा कोर्ट है, तो यहाँ पे जो केसेस जाते हैं वो ज्यादा सीरियस नहीं होते, लेस सीरियस केसेस होते हैं। तो वो हम सब कुछ यहाँ पे पढ़ लेंगे, एक्सप्लेन द रोल ऑफ मैजिस्ट्रेट, कि किस किस तरह के केसेस आते हैं और किस किस तरह के केसेस को ये डिसाइड करते हैं। क्योंकि मैजिस्ट्रेट कोर्ट इट्स अ क्रिमिनल कोर्ट, तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज जो आपने बिठानी कि मैजिस्ट्रेट्स का सबसे बड़ा काम यही है कि ये छोटे जो क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं वो सुनते हैं, उस पर डिसाइड करते हैं whether a person has committed that offense or not, whether the person is guilty or not, or right after that to decide whether उसके ऊपर sentencing क्या होगी। So खैर, moving on, the advantages disadvantages of magistrates, we're going to move on to discuss the reforms of magistrates को बेहतर कैसे किया जा सकता है। Let's first move on to discuss the role of magistrates. Now in terms of roles, magistrates जब आप बनते हो तो ये यहाँ पाकिस्तान का जो मैजिस्ट्रेट का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ का मैजिस्ट्रेट इज एक्चुअली अ जज। आपको वकील बनना पड़ता है, उसके बाद आपको पेपर देने पड़ते हैं मैजिस्ट्रेट बनने के लिए। बट इन द यूके इट्स वेरी डिफरेंट एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड ले मैजिस्ट्रेट्स, आम आदमी। सो ये लोग बेसिकली वॉलंटियर्स होते हैं। A lot of people apply for magistracy in the UK, एंड हर किस्म का बंदा अप्लाई कर होता है, यंग, बूढ़ा, फीमेल, मेल, हर किस्म के लोग अप्लाई करते हैं, वॉलंटियर करते हैं कि हम जो सोसाइटी है उसके अंदर इन टर्म्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हम पार्टिसिपेट करें, और लोगों ने जुर्म किए हैं नहीं किए इसके ऊपर डिसाइड करने के लिए हमारी इंक्लूजन होनी चाहिए। सो लॉट ऑफ पीपल वॉलंटियर फॉर दिस। आपको चूज नहीं किया जा सकता रैंडमली कि भाई आप मैजिस्ट्रेट हो, जैसे जूरी में किया जाता है। इन टर्म्स ऑफ जूरीज, यू डोंट अप्लाई टू बिकम अ जूरी मेंबर, यू आर ऑटोमेटिकली यू आर कॉल्ड फॉर दैट ड्यूटी बाय द कोर्ट्स, कि आपको सिलेक्ट कर दिया गया, आपको अपॉइंट कर दिया गया एज अ जूरी मेंबर, आपको इस दिन आना है केस सुनने के लिए, एंड देन यू कांट से नो बिकॉज दैट्स अ ड्यूटी दैट यू ओ टू द स्टेट। सो जूरीज के जो सर्विस है वो वॉलंटियर नहीं होती, वो आपको सेलेक्ट किया जा सकता है रैंडम सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू। नाउ इन टर्म्स ऑफ ले मैजिस्ट्रेट, जो लोग हैं वो खुद अप्लाई करते हैं इसके लिए। एक इसके लिए जो वैकेंसी है वो खुलती है, और जो वैकेंसी जब खुल जाती है तो लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं। जिस तरह हर किस्म की जॉब होती है, जॉब्स की वैकेंसी पब्लिश हो जाती है इंटरनेट पे भी, न्यूज़पेपर में भी, इसी तरह ले मैजिस्ट्रेट जब कोर्ट्स को मैजिस्ट्रेट की जरूरत होती है तो वो इसको एडवर्टाइज करते हैं न्यूज़पेपर के अंदर, रेडियो के अंदर, बसेस के ऊपर, हर जगह आपको यूके के अंदर पोस्टर्स नजर आएंगे कि प्लीज अप्लाई फॉर द जॉब ऑफ मैजिस्ट्रेसी। Now, these are not legally qualified people. It can be anyone starting from the age of 18. 18 साल से बड़ा और 65 years से छोटा ये बंदा हो तो वो अप्लाई कर सकता है। बस कुछ उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो रिक्वायरमेंट्स ये है कि आप मेंटली स्टेबल हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट कोई लीगल क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई एकेडमिक रिक्वायरमेंट नहीं है। बट कुछ जो रिक्वायरमेंट्स है वो आगे जाके हम बात करेंगे कि इनकी सिलेक्शन किस तरह होती है। बट द फर्स्ट थिंग दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड is that they are volunteers. They are not selected
by the state themselves. They apply for lay magistrates, people apply for it, और फिर एक सिस्टम इस पूरे प्रोसेस के थ्रू उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है। जो मैजिस्ट्रेट है वो अकेला बैठ के केस नहीं सुनता, वो इन अ बेंच ऑफ 3 बैठता है, 3 मैजिस्ट्रेट्स इकट्ठे बैठते हैं, 3 आम आदमी एक साथ बैठते हैं इकट्ठे, और वो फिर केस को डिसाइड करते हैं ताकि एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस अवेलेबल हो। नाउ मैजिस्ट्रेट्स पूरे क्रिमिनल कोर्ट्स के अंदर 85% जो जजेस हैं उसके अंदर 100% जजेस में 85% आर मैजिस्ट्रेट्स, और बाकी जो 15% है वो एक्चुअल जजेस हैं, जिसके अंदर आपके पास डिस्ट्रिक्ट जज आ जाता है, सर्किट जज आ जाता है, एक्सेट्रा बिकॉज 98%, 98, 99% of the criminal cases, they go in the magistrate court. They don't go to the crown court. Only some of the very serious offenses go up to the crown court. सो बाकी जो 98, 99% है, जो सबसे ज्यादा केसेस जाते हैं कोर्ट्स के अंदर, वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट में जाते हैं, क्योंकि वो नॉन सीरियस केसेस होते हैं। सीरियस केसेस तो इट ओनली मेक्स अप 2 or 1% ऑफ द होल केसेस इन टर्म्स ऑफ क्रिमिनल लॉ। सो 1%, 2% ऊपर वाले कोर्ट्स के अंदर सुने जाते हैं, और उनको जनरली क्योंकि वो सीरियस होते हैं तो उनको एक्चुअल जजेस सुनते हैं, डिस्ट्रिक्ट, सर्किट, हाई कोर्ट जज, कोर्ट ऑफ अपील जज, सुप्रीम कोर्ट जज। But 98% are decided, cases are decided, the criminal cases are decided by the magistrate court, by the magistrates. As per the 1st April 2016, there were about 17,550 lay magistrates in England and Wales, and they're also referred as to local justices of the peace. इसको जस्टिस ऑफ द पीस भी कहते हैं, पाकिस्तान में भी इसका नाम जस्टिस ऑफ द पीस ही है, कि ये जो आपके माइनर और जिसको हम कहते हैं समरी ऑफेंसेस आर ऑल दोज ऑफेंसेस व्हिच हैव a punishment of less than 6 months or a fine less than 5,000 pounds. So हर वो जुर्म जो बहुत छोटी नौयत का है, फॉर एग्जांपल आपके ट्रैफिक ऑफेंसेस हो गए, ड्रिंक एंड ड्राइव हो गया, असॉल्ट हो गया, किसी को मारना, मुक्का वगैरह, ज्यादा चोट नहीं आई तो वो असॉल्ट और बैटरी कहलाता है। ये सारी चीजें माइनर ऑफेंसेस हैं, और 98% ऑफ द ऑफेंसेस आर दीज ओनली। मर्डर, रेप, ये सब जो सीरियस ऑफेंसेस, दे ओनली मेक अप 2% of the cases. So all these cases are decided by the lower courts, or which is the magistrate court, और इन magistrates को local justice of the peace भी कहते हैं। अब इनको पैसे नहीं मिलते, सैलरी नहीं मिलती, बट जो अच्छा, तो इसके अलावा मैंने जैसे बताया कि इनको कोई सैलरी नहीं दी जाती, बट जो एक्सपेंस ये इनकर करते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रैवल एक्सपेंस हो गया, जॉब छोड़ के आपको ये काम करना पड़ रहा है तो उसकी लॉस ऑफ अर्निंग्स है, ये सारी चीज़ें आपको कंपनसेट की जाती है। ये बहुत ज़्यादा काम नहीं होता मैजिस्ट्रेट का। अगर एक मैजिस्ट्रेट अपॉइंट कर दिया जाता है या सिलेक्ट किया जाता है, तो उसकी अपॉइंटमेंट के बाद उसको साल में सिर्फ 26 हाफ डेज बैठना है। उसने सिर्फ 13 डेज कोर्ट में जाके एक्चुअली केसेस को सुनना है। तो इसके अलावा मैंने जैसे बताया कि सिर्फ इनको 26 हाफ डेज बैठना है, विच इज अराउंड 13 days per year। आधे आधे दिन करके इनको बैठना होता है, आधे दिन आते हैं केस सुनते हैं और फिर चले जाते हैं। तो सिर्फ ये 26 हाफ डेज के लिए आते हैं, तो इतना मुश्किल काम नहीं होता। आप अपनी जॉब भी कैरी ऑन रख सकते हो, और इसके लिए भी आ सकते हो। मैजिस्ट्रेट्स जो होते हैं वो सेंटेंसिंग गाइडलाइंस को यूज करते हैं, कुछ केसेस को यूज करते हैं जो उनको असिस्ट करते हैं इन ऑर्डर टू डिसाइड वेदर समवन हैज कमिटेड एन ऑफेंस और नॉट। ना याद रखें कि जो ये छोटे ऑफेंसेस होते हैं, इसको डिसाइड करने के लिए बहुत ज्यादा कोई नॉलेज चाहिए नहीं आपको। आपको जैसे सर्टेन एविडेंस दिया जाता है कि ये देखें वीडियो, इस बंदे ने ट्रैफिक लाइट तोड़ दिया, अब आपने डिसाइड करना है कि भाई ये गिल्टी है, नॉट गिल्टी है। सो यू डोंट रियली रिक्वायर अ लॉट ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग दिस। तो आप कह देते हो हाँ जी, ये बंदा गिल्टी है। उसके ऊपर जो सेंटेंसिंग होती है, जो उसके ऊपर सजा डाली जाती है, दैट इज जनरली इन रिलेशन टू
in relation to the case law, sentencing guidelines होती हैं जो उनको help करती हैं in order to decide whether they have उनके ऊपर punishment कितनी ज़्यादा डालनी है. Now, furthermore, जो magistrates हैं, they're appointed by the local justice area. जहाँ का वो बंदा रिहायशी होता है उसी जगह पे उसको अपॉइंट किया जाता है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं पिंडी का रिहायशी हूँ तो मुझे पिंडी के मैजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर ही असाइन किया जाएगा और उस जगह को कहते हैं लोकल जस्टिस एरिया. सो पूरा मुल्क छोटे छोटे लोकल जस्टिस एरिया के अंदर बटा हुआ होता है और फिर वो लोकल जस्टिस एरिया का जो मैजिस्ट्रेट होता है उसको वहां पे अपॉइंट कर दिया जाता है, जो उनके घर के करीब होता है, उनके वर्क के करीब होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इन टर्म्स ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन कि कितने मेल है कितने फीमेल, देयर ऑलमोस्ट सेम अमाउंट ऑफ मेल एंड फीमेल मैजिस्ट्रेट्स. सो मूविंग ऑन, इन टर्म्स ऑफ क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन, इन टर्म्स ऑफ क्रिमिनल केसेस, ये किस तरह के केसेस सुनते हैं, ये रोल के अंदर डिस्कस करना बड़ा जरूरी है. जब भी आप मैजिस्ट्रेट्स के रोल को डिस्कस करेंगे, यू हैव टू टारगेट दिस पार्ट कि ये किस तरह के क्रिमिनल केसेस सुनते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर क्रिमिनल केसेस सुनते हैं बट ये थोड़े से सिविल केसेस भी सुनते हैं. सो अगर आपसे सवाल आता है कि डिस्कस द जुरिस्डिक्शन ऑफ ले मैजिस्ट्रेट्स, देन यू आर सपोज्ड टू डिस्कस द रोल इन the role in criminal justice system and the role in civil justice system. But अगर आपसे सिर्फ पूछा जाए discuss the role of lay magistrate in criminal justice system, then you just stick to the criminal law. Now, in terms of criminal cases, 95% of all criminal cases, जैसे मैं बताया था 95, 98% तक, कुछ जगहों पे start 98% है, कुछ जगह पे 95% है. So 95% of almost all cases, all criminal cases are decided by the magistrates. मैंने बताया कुछ परसेंट, 3-4% जो है वो ऊपर कोर्ट्स के अंदर डिसाइड किए जाते हैं, बाकी सब कुछ नीचे ही डिसाइड हो जाता है क्योंकि छोटे ऑफेंसेस सबसे ज्यादा नंबर में आते हैं हमारे पास. These are what we call summary offenses. So they hear summary offenses such as lesser serious assault, इसके अलावा criminal damage, drink driving, football offenses. They also deal with a lot of traffic cases such as no insurance, failing to stop at an accident, defective tires, etc. They also hear in terms of criminal case, environmental cases such as pollution, health, safety cases, and cruelty to animals. तो ये सब बहुत छोटी छोटी ऑफेंसेस होते हैं, इनकी सजा 6 महीने से कम होती है और इनके ऊपर जो फाइन होता है वो 5,000 पाउंड से भी कम होता है. तो इन सबको समरी ऑफेंसेस कहते हैं हम, और ये सब मैजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनते हैं. ये इनका क्रिमिनल रोल है. इन टर्म्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ये इनका रोल है कि वो इन सब किस्म के केसेस को सुनते हैं, विच मेक्स अप 95% ऑफ ऑल द क्रिमिनल केसेस. नाउ इनका और रोल क्या है? इन टर्म्स ऑफ हियरिंग दीज केसेस, दे हैव टू रोल्स. They have to decide whether the defendant is guilty or innocent, and if they have found them guilty, then they also have to decide the punishment. तो दो काम है, guilt decide करना, verdict देना, इसको हम कहते हैं verdict देना, और दूसरा punishment decide करना. So ये इनका बहुत important role है in terms of criminal justice system. इनके पास पावर है कि ये 6 महीने तक की पनिशमेंट लगा सकते हैं और 5,000 पाउंड तक का फाइन लगा सकते हैं. बट जब इनको लगेगा कि 6 महीने से ज्यादा की पनिशमेंट की जरूरत है या 5,000 पाउंड से ज्यादा का फाइन डालने की जरूरत है, तो इस केस को ये क्राउन कोर्ट में भेज देंगे, क्योंकि मैजिस्ट्रेट के पास उससे ज्यादा पनिशमेंट लगाने की पावर ही नहीं है. तो इट विल सेंड वो केस ऊपर कोर्ट में भेज दिया जाएगा ताकि उसको वो बंदा डील करे जो जिसके पास पावर है उसको डील करनी, जिसके पास जुरिस्डिक्शन है. ऑल क्रिमिनल केसेस स्टार्ट्स विद द मैजिस्ट्रेट कोर्ट. हर केस स्टार्ट मैजिस्ट्रेट कोर्ट से होता है, मैजिस्ट्रेट के पास होता है. बट अगर वो उसकी जुरिस्डिक्शन में ना आ रहा हो, मतलब उसकी सजा 6 महीने से ऊपर हो या 5,000 पाउंड से ज्यादा का फाइन उसके लिए नेसेसरी उस ऑफेंस के लिए, तो उसको वो मैजिस्ट्रेट ऊपर भेज दिया जाता है या भेजता है. बट इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट कोर्ट. सिविल जुरिस्डिक्शन इनकी क्या है? इन टर्म्स ऑफ सिविल केसेस, ये कुछ सिविल केसेस भी सुनते हैं मैजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर, जबकि ऑब्वियसली मैजिस्ट्रेट कोर्ट इज अ क्रिमिनल कोर्ट, बट उसमें कुछ सिविल केसेस भी जाते हैं, बहुत रेयर किस्म के, जो आपके सामने यहाँ पे लिखे हैं, और इनको डिसाइड करते हैं मैजिस्ट्रेट्स, whether a person is liable or not liable, ये डिसाइड करते हैं. जैसे अगर अनपेड टैक्स है, आपने टैक्स नहीं पे किया होता, आपका केस, इट्स अ सिविल केस जो चला जाता है इन द मैजिस्ट्रेट कोर्ट. इट्स डिसाइडेड बाय द मैजिस्ट्रेट. टीवी लाइसेंस इवेजन हो गया, आपको टीवी लाइसेंस अप्लाई करना है या आपका टीवी लाइसेंस लिया जा रहा है, तो वो सब चीजें
सिविल कोर्ट मैजिस्ट्रेट के अंदर चली जाती है। चाइल्ड कस्टडी अडॉप्शन का केस है, फैमिली केस से रिलेटेड, केयर ऑर्डर फॉर चिल्ड्रन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये भी सब कुछ मैजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर मैजिस्ट्रेट डिसाइड करता है। दीज आर नॉट क्रिमिनल ऑफेंसेस, दीज आर सिविल केसेस, फैमिली लॉ के केसेस हैं, तो ये भी मैजिस्ट्रेट थोड़ा बहुत देख लेता है। इनकी क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन ऑफ ले मैजिस्ट्रेट्स के ऊपर भी सवाल आता है। दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। एक सबसे पहली जो क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है कि उसकी एक तो उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए डेफिनेटली। वो यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा 18 to 65 इसकी उम्र है। बट 1998 में लॉर्ड चांसलर जो है उसने 6 की क्वालिटीज लिस्ट डाउन की। उसने कहा कि ले मैजिस्ट्रेट जब भी अपॉइंट हो रहा होगा उसके अंदर ये 6 क्वालिटीज होनी चाहिए। वो 6 क्वालिटीज क्या हैं? दे मस्ट हैव अ गुड करेक्टर, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कम्युनिकेशन उनके साथ आसान हो, वो कम्युनिकेट भी कर सके, सोशली अवेयर लोग हों, ये ना हो कि यार उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, सोसाइटी में क्या हो रहा है उसको पता ही नहीं है, मेच्योर आदमी हो, उसकी साउंड टेम्परामेंट हो, गुस्सा ना आ जाता उसको, उसकी जो जजमेंट है वो भी साउंड जजमेंट होनी चाहिए, और वो कमिटेड हो अपने काम से, और एक क्या कहते हैं, ही मस्ट बी अ वेरी रिलायबल पर्सन, छुट्टियां ना कर दें जिस दिन केस आ रहा हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये 6 की क्वालिटीज हैं, ये होनी चाहिए उसमें। ये किस तरह आपको पता लगेगा कि उसमें ये 6 की क्वालिटीज है? ये इंटरव्यू के प्रोसेस के अंदर पता लगता है, उसकी हम बात करेंगे। सो जब बात की जाती है इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन, जो इनकी क्वालिफिकेशन है वो ओनली दिस 6 क्वालिटीज, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई और अलग चीज नहीं चाहिए। जो इनकी अपॉइंटमेंट होती है वो लॉर्ड चीफ जस्टिस करता है, और जो इनका पूरा क्या कहते हैं प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन है वो लोकल एडवाइजरी कमेटी करती है, जिसकी भी हम बात करेंगे। सो द एप्लीकेंट मस्ट बी द एज ऑफ 18 to 65. He must not have committed any serious criminal offense. He must not be banned from driving in the past 5 to 10 years. He had not been declared bankrupt, and not work in a job where he may be in a conflict of interest. For example, अगर वो पुलिस का बंदा है तो वो मैजिस्ट्रेट नहीं बन सकता, क्योंकि फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा कि पुलिस भी वो और मैजिस्ट्रेट भी वो, ऐसा नहीं हो सकता। सो इसका कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जो उसकी मैजिस्ट्रेट के रोल के साथ कॉन्फ्लिक्ट करे। फॉर एग्जाम्पल पुलिस हो गया, क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस का कोई बंदा हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो नेक्स्ट इज ले मैजिस्ट्रेट्स की क्वालिफिकेशन के अंदर इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है? द कैंडिडेट्स जो होते हैं वो यूजुअली अप्लाई करते हैं टू बिकम अ मैजिस्ट्रेट ईदर इन रिस्पॉन्स टू एडवर्टाइजमेंट्स और डायरेक्टली टू द secretary of the local advisory committee or the department for constitutional affair. There follows at least 2 interviews. इनका जो सारा प्रोसेस है, so for example 6 की क्वालिटीज चाहिए, 18 साल की उम्र होनी चाहिए, ये सारी कुछ वो जो पीछे यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स लिखी है ये सब पूरी होनी चाहिए, एंड उसके बाद वो अप्लाई कर देंगे लोकल एडवाइजरी कमेटी को। लोकल एडवाइजरी कमेटी इनको शॉर्टलिस्ट कर देंगी और इनको फिर इंटरव्यू प्रोसेस के लिए इनके लिए बुलाती है। जो इंटरव्यू प्रोसेस है वो क्या है वो भी मैं बताता हूँ, बट जो ये लोकल एडवाइजरी कमेटी है, इस कमेटी के अंदर 12 लोग बैठे होते हैं। इट्स अ मिक्सचर ऑफ आम लोग एंड क्या कहते हैं रिटायर्ड मैजिस्ट्रेट्स भी होते हैं। इसके अंदर करंट मैजिस्ट्रेट भी हो सकते हैं, रिटायर्ड मैजिस्ट्रेट भी हो सकते हैं। 12 लोगों की ये एक पैनल बैठता है जो फिर डिसाइड करता है कि वेदर टू सेलेक्ट अपॉइंट दिस मैजिस्ट्रेट और नॉट। वो इंटरव्यू प्रोसेस भी लोकल एडवाइजरी कमेटी करती है। ये हर लोकल जस्टिस एरिया की अपनी लोकल एडवाइजरी कमेटी होती है। सो इंटरव्यू 1 के अंदर जो 12 लोगों का पैनल है वो ये चेक करता है कि लॉर्ड चांसलर ने जो 6 की क्वालिटीज बताई हैं वो इसके बंदे के अंदर है या नहीं है, और उससे डिफरेंट सवाल करके ये सारी चीजें इसके बारे में पता की जाती है। वंस द फर्स्ट इंटरव्यू हैज बीन पास्ड, देन द सेकंड इंटरव्यू कंप्राइजेस ऑफ केस स्टडीज। उस मैजिस्ट्रेट को केस स्टडीज दी जाती है। वो किस्म की केस स्टडीज जो टिपिकली मैजिस्ट्रेट कोर्ट में सबसे ज्यादा किस्म के केसेस आ रहे होते हैं, उसी किस्म के 1-2 केस उसको दिखाए जाते हैं, और फिर उनसे पूछा जाता है कि तुम क्या डिसाइड करोगे एंड व्हाट वुड यू उस बंदे के ऊपर पनिशमेंट कितनी लगाओगे आप। तो उससे उसका बारे में पता लगता है उसका एप्टीट्यूड क्या है, वो बंदा सोशली अवेयर है या नहीं है, और वो अपना कोई बायस तो नहीं रखता किसी बंदे के बारे में। ये सारी चीजें फर्स्ट और सेकंड इंटरव्यू में देखी जाती है। जो एडवर्टाइजमेंट्स है वो लोकल पेपर्स, कम्युनिटी नोटिस बोर्ड, लोकल रेडियोस, इन सब जगहों पे लगाए जाते हैं ताकि डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल को अट्रैक्ट किया जा सके, हर किस्म के बंदे को अट्रैक्ट करें कि आए प्लीज मैजिस्ट्रेट बने। इसके बाद इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है ले मैजिस्ट्रेट की, जिसको इंशाल्लाह हम
नेक्स्ट क्लास के अंदर कल इंशाल्लाह इसको देखेंगे, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को देखेंगे। वी गोना डिस्कस अ क्वेश्चन ऑन ले मैजिस्ट्रेट्स। सो प्लीज मेक श्योर कि जो असाइनमेंट्स मैंने दिए वो असाइनमेंट सबमिट हो जाए ऑन फ्राइडे। एंड जो कल भी लेक्चर भेजा था प्लीज उस लेक्चर को जरूर देखिएगा। सी यू गाइस टुमारो।